हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसा आप सब जानते हो इस समय हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं हमारे पार्टिसिपल्स के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वर्ब्स में। हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस करा था मॉडल वर्ब्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जाकर वो देख सकते हो। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पार्टिसिपल, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। एक्चुअली पार्टिसिपल्स होते क्या हैं, तो पहले ये जान लेते हैं। व्हाट इज पार्टिसिपल? पार्टिसिपल इज एन एग्जेक्टिव और अ वर्ब। कहीं आपने इसको पढ़ते हो एग्जेक्टिव की तरह, एग्जेक्टिव के चैप्टर में भी इंक्लूड हो जाता है, वर्ब के चैप्टर में इंक्लूड होता है। कहीं हम पढ़ते हैं ये हमारी वर्ब्स होती हैं और कहीं ये हमारे एग्जेक्टिव होते हैं। तो पहले कंफ्यूजन खत्म कर लेते हैं। देखो, पार्टिसिपल ओरिजिनेट फ्रॉम वर्ब्स बट एक्ट लाइक एन एग्जेक्टिव। पार्टिसिपल्स ओरिजिनेट होते हैं वर्ब से लेकिन एक्ट कर रहे होते हैं हमारे एग्जेक्टिव की तरह। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो पार्टिसिपल्स वर्ब्स कैन बी यूज्ड एज एन एग्जेक्टिव टू क्रिएट अ वर्ब टेंस और टू क्रिएट अ पैसिव वॉइस। इन तीन चीजों के लिए हम यूज कर रहे होते हैं हमारे पार्टिसिपल्स का, जो कि हमारे किसी भी सेंटेंस में जान डाल देते हैं, इसको अट्रैक्टिव बना देते हैं। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन वही आती है, कहीं कैसे पहचाने कि कौन सा वर्ब है कौन सा एग्जेक्टिव है। तो वो कंफ्यूजन खत्म करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं वर्ब और एग्जेक्टिव होते क्या हैं। जैसे बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है हमारी, वर्ब एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ठीक है, जितने भी एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स हैं वो हमारे वर्ब्स कहलाते हैं। अब एग्जेक्टिव क्या है? जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर दें या उसको क्वालिफाई करें, वो हमारे एग्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। दो टाइप के हमारे पार्टिसिपल्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और पास्ट पार्टिसिपल्स। पहले प्रेजेंट के बारे में जान लेते हैं। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है, जो एंड होता है हमारा आईएनजी से, हमेशा आईएनजी से एंड हो रहा होता है। जैसे दिस इज एन इंटरेस्टिंग वीडियो, ही जंप्ड फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन, इट वाज टायरिंग जर्नी। अब तीनों सेंटेंस में जो वर्ब्स है इंटरेस्टिंग, रनिंग और टायरिंग, ये तीनों एंड हुआ आईएनजी। अब यहाँ पे ये क्लियर कैसे करें कि ये एग्जेक्टिव है या वर्ब है? देखो, पहला सेंटेंस है दिस इज एन इंटरेस्टिंग वीडियो। ठीक है, जो वीडियो क्या है? एक नाउन है। तो विच टाइप्स ऑफ वीडियो इज देयर? इंटरेस्टिंग वीडियो। तो जो इंटरेस्टिंग वर्ड है वो डिस्क्राइब कर रहा है वीडियो को, तो इट इज डिस्क्राइबिंग मींस इट इज अ एग्जेक्टिव, इट इज एक्टिंग लाइक अ एग्जेक्टिव। लेकिन इंटरेस्टिंग जो हमारी वर्ब है, ये जो वर्ब हमारी इंटरेस्ट है उससे फॉर्म होता है इंटरेस्टिंग, दैट नाउ इज एक्टिंग एज अ एग्जेक्टिव इन द सेंटेंस। दिस इज एन इंटरेस्टिंग वीडियो, ही जंप्ड फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन। कैसी ट्रेन से वो कूदा? ही जंप फ्रॉम अ ट्रेन बाय, ट्रेन से कूद गया। तो कैसी ट्रेन से कूदा? चलती हुई ट्रेन से। मतलब जो रनिंग वर्ड है वो डिस्क्राइब कर रहा है ट्रेन को, कि ये जो ट्रेन थी वो चलती हुई थी। और ये जर्नी है वो कैसी जर्नी थी? इट वाज अ टायरिंग जर्नी, ये थका देने वाली जर्नी थी। तो जब हमारी जो नाउन से पहले जो वर्ड्स यूज होते हैं और उनके बारे में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जैसे डिस्क्राइबिंग वर्ड है, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड है तो सिंपल सा ये हमारे एग्जेक्टिव है। तो एग्जेक्टिव है, इनको पार्टिसिपल्स का नाम देते हैं। तो ये है हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। क्लियर? अब हम बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल्स के बारे में, जो यूजली एंड होते हैं ईडी, डी, टी, ईएन और एन। मतलब हम बात करें हमारी थर्ड फॉर्म, जो यूजली एंड होती हैं हमारे इन वर्ड से, ईडी से, डी से, टी, ईएन और एन से। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, द ऑनर गेव अ रिटन नोटिस टू द टेनेंट। ऑनर जो है उसने अपने टेनेंट, अपने किराएदार को रिटन नोटिस दे दिया। ठीक है, तो विच टाइप्स ऑफ नोटिस ही गेव? तो रिटन नोटिस। तो नोटिस हमारा क्या है? वो नाउन है और यहाँ इससे पहले रिटन वर्ड क्या है? डिस्क्राइब कर रहा है चीज को, नोटिस के बारे में। तो रिटन जो होगा वो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल्स होगा, क्योंकि यहाँ थर्ड फॉर्म यूज की जा रही है। तो इसलिए ये जो वर्ड आया वो हमारा क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल्स कहलाएगा। रिटन जो वर्ब है वो क्या कहलाएगी? पास्ट पार्टिसिपल्स। क्लियर? अब देखो एक एग्जांपल है, अ ब्रंट चाइल्ड रेड द फायर। तो चाइल्ड तो हमारा नाउन है, ब्रंट क्या है? ब्रंट यहाँ पे जो वर्ण हमारी नाउन है उससे फॉर्म हुआ ब्रंट, थर्ड फॉर्म में। मतलब एक जलते हुए बच्चे ने रेड द फायर, आग को बुझा दिया। ठीक है, तो यहाँ जो चाइल्ड को डिस्क्राइब कर रहा है वो वर्ड क्या है? ब्रंट है। और ब्रंट एक्ट कर रहा है एग्जेक्टिव की तरह, बट एक्चुअल में ये है क्या? हमारी वर्ब है। तो इट इज कॉल्ड द पास्ट पार्टिसिपल, इसको हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल्स। क्लियर? अब बात आती है परफेक्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे आपने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि फॉर्म हो रहे होते हैं आईएनजी से, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो फॉर्म होते हैं हमारे थर्ड फॉर्म से। अब इन दोनों को भी अगर हम मिला दें तो जो बनता है वो होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये कैसे? देखो, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल इक्वल टू परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, जब हैविंग मतलब हैव में आईएनजी लगाई, हैविंग हो गया, प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म को यूज किया, तो जो निकल के आया वो परफेक्ट पार्टिसिपल्स आएगा। ठीक है, जैसे देखें, अब देखो इसकी नीड क्या होती है, हमारे परफेक्ट पार्टिसिपल्स की नीड क्या है? तो दो केसेस होते हैं। पहला, परफेक्ट पार्टिसिपल यूज इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट
पार्टिसिपल्स व्हेन वन एक्ट इज परफॉर्म इमीडिएटली आफ्टर अनदर बाय द सेम सब्जेक्ट। जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा एक के बाद दूसरा काम तुरंत बाद कर दिया जाता है तब इसकी नीड आती है। जैसे अगर हम बात करें, एक सेंटेंस है हमारा, टाइंग वन एंड ऑफ द रोप टू द ग्रिल ऑफ द डोर सी थ्रू द अदर एंड आउट ऑफ द विंडो। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम हमारे परफेक्ट पार्टिसिपल्स में कैसे लिख सकते हैं? हैविंग टाइड वन एंड ऑफ द रोप टू द ग्रिल ऑफ द डोर सी थ्रू अदर एंड ऑफ द विंडो। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ओपनिंग द अलमीरा ही टुक आउट अ टाई। तो हैविंग ओपन द अलमीरा ही टुक आउट अ टाई, मतलब सिंपल ये याद रखो, परफेक्ट पार्टिसिपल्स का यूज सेंटेंस में जान डालने के लिए किया जाता है, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं अगर हम बात करें यूपी बोर्ड्स में कहीं कहीं हमारे एक्सरसाइजेस भी आती हैं कि इस सेंटेंस को परफेक्ट पार्टिसिपल्स में कन्वर्ट करिए, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर। लेकिन सीबीएसई में इस टाइप की नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन तो होती है लेकिन इस टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नॉट एग्जिस्ट इन दिस सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं दूसरे केसेस के बारे में। व्हेन देयर इज अ प्रॉपर इंटरवल बिटवीन टू टास्क, जब दो टास्क के बीच में प्रॉपर इंटरवल आता है, मतलब एक समय का अंतराल जब आता है, तब हम बात कर रहे होते हैं हमारे परफेक्ट पार्टिसिपल्स की। जैसे एग्जांपल में, हैविंग फेल्ड थ्रिस शी डिडंट वांट टू अप्लाई अगेन। 3 बार फेल होने के बाद उसने कोशिश नहीं, मतलब अप्लाई दोबारा नहीं करना चाहती थी, तो यहाँ पे जो प्रॉपर इंटरवल को शो किया गया। अब आता है हैविंग पास हिज एमए ही एनरोल फॉर पीएचडी। अपने एमए को पास करने के बाद, है ना, उसने क्या किया? एनरोल किया पीएचडी के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देखा कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, कौन कौन से पार्टिसिपल्स होते हैं हमारे पास, प्रेजेंट और परफेक्ट, तीनों में कैसे फंक्शन होते हैं, कैसे ये फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, नाउ आई एम श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स होते क्या हैं, क्या इसके यूज होते हैं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप और आगे भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। एंड नाउ फाइनली थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।